Hi friends, today we will discuss about maternity leave granted to female employees in public sector as well as in private sector. Maternity leave is kind of a leave which is granted to pregnant women to take care of their newly born child during the early stages of infancy. Till 2017, this leave was granted for 12 weeks. After Maternity Benefit Amendment Act 2017, this maternity leave has been increased from 12 weeks to 26 weeks, and this leave is completely paid leave. The Maternity Benefit Amendment Act 2017 applies to whole of India and it covers all female employees. यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 2017 पूरे भारतवर्ष में लागू है एंड इट अप्लाइज टू ऑल फीमेल एम्प्लॉयज, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है या किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है, शॉप में काम कर रही है, मॉल में काम कर रही है या प्लांटेशन में काम कर रही है, माइंस में काम कर रही है, फैक्ट्रीज में काम कर रही है, उन सब महिलाओं को ये बेनिफिट दिया जाता है। ये बेनिफिट कैजुअल वर्कर को या डेली वेजेस वर्कर को भी दिया जाता है। कोई भी महिला डेट ऑफ डिलीवरी के एक साल के अंदर अगर उसने 80 दिन तक एम्प्लॉयमेंट किया है, मैटरनिटी लीव की हकदार है। ये बेनिफिट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में जहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है उसमें भी दिया जाता है, लेकिन लीव पीरियड सिर्फ 6 वीक का होता है। द मैटरनिटी लीव कैन बी अप्लाइड ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. If no such prescribed format is given by the organization, you can write in a simple application giving title as maternity leave and apply from so and so date to so and so date. यानी कि अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ऑर्गेनाइजेशन का तो आप उसमें अपनी डिटेल फिल करके लीव अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन में अपनी डिटेल फिल कीजिए, ये कहिए आपको मैटरनिटी लीव चाहिए, जिस डेट से चाहिए और जिस डेट तक चाहिए वो डिटेल आप फिलअप कीजिए। ये लीव आपको डेट ऑफ डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले से लेकर टोटल 26 वीक्स तक दी जाती है। मैटरनिटी एक्ट 2017 प्रोवाइड्स अनदर बेनिफिट टू अडॉप्टिव मदर एज वेल एज कमिश्निंग मदर. This benefit is given to adoptive mother when she adopts a child whose age is less than 3 months and she gets entitled of 12 weeks of leave. Similarly, commissioning mother is also entitled for 12 weeks of leave. यानी कि adoptive mother जब किसी बच्चे को जिसकी उम्र 3 महीने से कम है को अडॉप्ट करती है तो ऐसे में उसको 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव दी जाती है। सिमिलरली कमिश्निंग मदर को भी ये लीव दी जाती है। कमिश्निंग मदर वो बायोलॉजिकल मदर होती है जो अपने फर्टिलाइज्ड एग को किसी दूसरी वुमेन के वूम में ग्रो करवाती है, यानी कि सरोगेसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करती है। ऐसे में अडॉप्टिव मदर को भी और कमिश्निंग मदर को भी 3 महीने की लीव दी जाती है। मैटरनिटी एक्ट 2017 में एक और प्रोविज़न दिया गया है जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम का प्रोविज़न है। Work from home is allowed by employer with mutual agreement of employer and employee. Maternity Act 2017 has introduced a new feature of crèche facility. Every organization whose strength is 50 or more than 50 has to provide a facility of a crèche. यानी कि वुमेन एम्प्लॉय को एक crèche facility प्रोवाइड करना जरूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसकी स्ट्रेंथ 50 या उससे ज़्यादा है। Another very important feature of Maternity Act 2017 is that at the time of giving a employment to a woman, the organization has to give in writing that what are the facilities they will be provided under the Maternity Act 2017. यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट दी जाती है वुमेन को उस वक्त ये मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन राइटिंग में देना कि क्या क्या फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी अंडर द मैटरनिटी एक्ट। So in nutshell, the Maternity Act 2017 gives us 5 additional features, that is increased maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, which is completely paid leave. It gives 12 weeks of leave to adoptive mother and to a commissioning mother. It gives a facility to work from home. There is additional crèche facilities. Another very important aspect that every employer has to give in writing to a woman employee the facility she is entitled.